बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आई एम ज़ीशान हैदर एंड यू आर वाचिंग माई यूट्यूब चैनल एजुकेट विद ज़ीशान हैदर। स्टूडेंट, आज हम इंफॉर्मेशन ऑफ कुरान मजीद का टॉपिक पढ़ेंगे। कुरान मजीद से मुतल्लिक़ सिंगल पेपर MCQs में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन मुतवक्के हैं और कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इन सब चीज़ों को आज हम इस पोर्शन में डिस्कस करेंगे। चलते हैं जी अपने मौजू की तरफ। सबसे पहले देखते हैं जी वर्ड कुरान का मतलब क्या है। तो कुरान का मतलब है जी आपके पास रीड। कुरान मजीद का मतलब है जी रीड, पढ़ना। कुरान मजीद को लिखा किसने है? रोट बाय अल्लाह। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद को लिखा है जी। नेक्स्ट, रिवील्ड ऑन, किस पर नाज़ल हुआ है जी? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। रिवील्ड थ्रू, किसके ज़रिए नाज़ल किया गया? रिवील्ड थ्रू जिब्राईल अलैहिस्सलाम। तो कुरान मजीद को हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए नाज़िल किया गया। बात अब कर लेते हैं जी कुरान मजीद के मौजू की। टॉपिक क्या है जी? तो कुरान मजीद का टॉपिक ह्यूमन बीइंग है जी, इंसान। कुरान मजीद का मौजू इंसान है। अल्लाह नेम्स की बात कर लेते हैं जी कि अल्लाह पाक के कितने नामों का जिक्र किया गया है जिनको हम सिफाती नाम कहते हैं जी। तो अल्लाह पाक के 99 नाम जो हैं वो कुरान मजीद में मेंशन है। अब बात कर लेते हैं जी वर्ड अल्लाह कितनी बार आया है जी। वर्ड अल्लाह, तो आपके पास जो वर्ड अल्लाह है वो 2698 बार कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है। बात कर लेते हैं जी लफ्ज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो जो वर्ड मोहम्मद है फोर टाइम्स, 4 बार लफ्ज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तेमाल किया गया है। अहमद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही ये नाम है जो सूरह सफ़ में इस्तेमाल किया गया है। एक ही मरतबा इस्तेमाल किया गया है। इस सूरा का नंबर 61 है जी। अब बात कर लेते हैं जी फर्स्ट 5 वर्सेस। पहली 5 आयात सूरह अलग की नाज़िल हुई थी। सूरह अलग का सूरा नंबर 96 था। कहाँ पे नाज़िल हुई? इन हीरा केव, गारे हीरा में नाज़िल हुई। अब बात कर लेते हैं जी आयात की कि आपके पास सबसे लंबी आयत कौन सी है? लॉन्गेस्ट वर्स। तो जो सबसे लंबी आयत है वो सूरह बकरा की आयत नंबर 282 है। शॉर्टेस्ट वर्स आपके पास तौहा है जी। तौहा, ये आपके पास सबसे छोटी आयत है। अब बात कर लेते हैं जी हम कि
लॉन्गेस्ट सूरा कौन सी है? तो ये सूरा बकरा है। जिसका नंबर 2 है और इसमें 286 वर्सेस हैं, 286 आयात। अब बात कर लेते हैं जी सबसे छोटी सूरत की, शॉर्टेस्ट सूरा। वो सूरह कौसर है, जिसका नंबर 108 है और इसमें टोटल 3 आयात हैं। बात कर लेते हैं जी कुरान मजीद की टोटल सूराज की। टोटल सूरा तो वो हमारे पास हैं जी 114 हमारे पास टोटल सूरतें हैं। उनमें से जो आपके पास 86 हैं वो मक्की हैं और जो 28 हैं वो मदनी हैं। बात करते हैं जी डायाक्रिटिक्स की या डॉट्स की, जिनको आप उर्दू में कहते हैं आराब की। तो जो आराब का काम है जी वो गवर्नर हजाज बिन यूसुफ ने करवाया था। लेकिन जो सवाल आपसे एग्जामिनर अक्सर पूछ लेता है वो ये कि उस वक़्त खलीफा कौन था और वो दौर किसका था। तो मैं आपको बताता चलूँ कि वो बनो उमैया का दौर था। बनो उमैया का दौर, और उस वक़्त खलीफा अब्दुल मालिक बिन मरवान था। अब कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं कि ब्यूटी ऑफ कुरान किस सूरत को कहते हैं। ब्यूटी ऑफ कुरान तो ये है जी सूरह रहमान। अब बात कर लेते हैं जी हार्ट ऑफ कुरान। तो हार्ट ऑफ कुरान आपके पास है जी वो सूरह यासीन है। तो कोई ऐसी सूरत जो आपके पास बिस्मिल्लाह के बगैर हो। हाँ जी, तो ये सूरह तौबा है। सूरह तौबा में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाती। वो सूरत जिसमें बिस्मिल्लाह 2 मरतबा आता है, तो वो आपके पास है जी सूरह नमल। और नमल का मतलब होता है जी चींटी। कुछ चीज़ें रह गई हैं जी। कुरान मजीद की रिवील्ड नाइट कौन थी? रिवील्ड नाइट तो ये रात को हम लैलतुल कदर कहते हैं जी। लास्ट वर्सेस की बात करते हैं जी। लास्ट वर्सेस कुरान मजीद की आखिरी आयत के मुतालिक थोड़ा सा इख्तलाफ पाया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये सूरह मायदा की आयत नंबर 3 है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये सूरह बकरा की आयत नंबर 281 है। मैंडेटरी सूरा फॉर नमाज। तो नमाज के लिए जो मैंडेटरी सूरा है वो सूरा
फातिहा है जी। सूरह फातिहा को उम्मुल किताब भी कहते हैं, उम्मुल किताब। ज़ाहिर सी बात है कि मक्की दौर और मदनी दौर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में आया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्की पीरियड 13 साल था, 13 ईयर्स, और मदनी पीरियड 10 साल था। आपके पास जो फर्स्ट वर्स है वो मक्का में नाज़िल हुई, और जो लास्ट वर्स है वो मदीना मुनव्वरा में नाज़िल हुई। फर्स्ट हाफिज़ कुरान कौन थे जी? फर्स्ट हाफिज़ कुरान, तो सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान मजीद का हाफिज़ बनाया गया। नमाज का हुक्म कितनी बार आया है जी कुरान मजीद में? ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। 700 टाइम्स। आर्म्स एंड चैरिटी, सदक़ो खैरात का जिक्र कितनी मरतबा आया है? तो ये 150 मरतबा। मोस्ट मेंशन्ड प्रॉफिट, सबसे ज़्यादा किस प्रॉफिट का जिक्र कुरान मजीद में किया गया है? तो वो हैं जी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, और इनका जिक्र 22 मरतबा किया गया है जी। या अय्युहन नबिय्यु कितनी मरतबा आया है जी कुरान मजीद में? या अय्युहन नबिय्यु 11 मरतबा कुरान मजीद में इस्तेमाल किया गया है। बात कर लेते हैं जी शारिउल कुरान और जामिउल कुरान की। शारिउल कुरान कौन है? हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो, और जामिउल कुरान भी इन्हीं को कहा जाता है। फर्स्ट टाइम वर्सेस काउंट बाय हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हो। तो पहली मर्तबा जो आपके पास आयात मुबारक हैं उनको गिनने का काम हज़रत आयशा रदी अल्लाह ने किया था। ओल्डेस्ट मस्जिद जिसका कुरान मजीद में जिक्र है जी, ओल्डेस्ट मॉस्क, तो वो आपके पास खाना काबा है। ओनली मेंशन्ड वुमेन, तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया है जी कुरान मजीद में। कातबे वही कौन कौन थे? कातबे वही की बात करें तो हज़रत अबू बकर सदीक रदी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत उस्मान गनी
थर्ड पे आप हज़रत अली अलैहिस्सलाम, ज़ैद बिन हारिस, और अब्दुल्ला बिन मसऊद। अब्दुल्ला बिन मसूद का जिक्र कुरान मजीद में कातिब वही के हिसाब से किया गया है जी। बात करते हैं जी कंपेनियन ऑफ प्रॉफिट, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी साथी का नाम जो कुरान मजीद में मेंशन्ड हो। सॉरी, ज़ैद बिन हारिस। ज़ैद बिन हारिस वह सहाबी थे जिनका नाम कुरान मजीद में भी दर्ज है। कुरान मजीद ने इंसानों को दो हिस्सों में बांट दिया है जी, मुस्लिम और गैर मुस्लिम। कुरान मजीद ने इंसानों की दो ही कैटेगरीज बनाई हैं, या तो वो मुसलमान होगा और या गैर मुस्लिम। ओरिजिनल 2 कॉपीज़ कहाँ पे पड़ी हैं जी? ओरिजिनल 2 कॉपीज़ compiled by हज़रत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु। तो 2 कॉपीज़ जो आपने कंपाइल की थी कुरान मजीद की ओरिजिनल, एक ताशकंद में मौजूद है जी और दूसरी इस्तांबुल में। देखें जी, एडमॉनिशिंग एग्जाम्पल फॉर फ्यूचर जनरेशन। एडमॉनिशिंग एग्जाम्पल फॉर फ्यूचर जनरेशन। तो फिरौन का जिक्र किया गया है जी, जो हमारे आने वाली नस्लों के लिए इबरत का निशान बनाया गया है अल्लाह पाक की तरफ से। पीस बी अपॉन हिम रिलेटिव, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी रिश्तेदार का नाम जो कुरान मजीद में मेंशन हो, तो वो अबू लहब था जी। अबू लहब का नाम आपके रिश्तेदारों की लिस्ट में शामिल है। डेवल नेम्स क्या हैं जी? शैतान के नाम। तो ये था जी इब्लीस और अश-शैतान। रूट काज ऑफ इवल, सब बुराइयों की जड़ किसे करार दिया गया है जी? उम्मुल खबाइस। तो ये आपके पास जी शराब है जिसे अल्कोहल कहते हैं। ऐसी सूरा जिसकी हर आयत में अल्लाह पाक का नाम है जी, सूरा हैविंग अल्लाह इन एवरीवेयर्स। तो वो आपके पास है जी सूरा मुजादिला। मुजादिला का मतलब है जी प्लीडिंग वूमेन, इल्तिजा करने वाली औरत। प्लीडिंग वूमेन।
एज ऑफ प्रॉफिट एट रिवील टाइम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद की पहली आयात नाज़िल हुई? तो उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल थी। हाउ मैनी हिफाज प्रेजेंट एट टाइम ऑफ डिपार्चर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के वक़्त कितने हिफाज कराम मौजूद थे? तो उस वक़्त 22 हिफाज, 22 हाफिज़ सहाबा कराम मौजूद थे। वर्ड अक्सर पूछ लिया जाता है जी, अंकबूत का क्या मानी है? अंकबूत का मतलब है जी मकड़ी, स्पाइडर। ये रीसेंट होने वाला आईबी का जो पेपर था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है जी। नेम्स ऑफ कुरान, कुरान मजीद के अंदर कुरान मजीद को किन किन अलकाबात से नवाजा गया है जी, किन किन नामों से पुकारा गया है? कुरान मजीद के अंदर कुरान मजीद को किन किन नामों से पुकारा गया है? तो आपके पास ये अल किताब, अज़िक्र, अन्नूर, अल फुरकान, अल हुदा। इन नामों के ज़रिए कुरान मजीद को मेंशन किया गया है जी कुरान मजीद के अंदर। सूरह मुजादिला का नंबर कितना है? तो सूरह मुजादिला का सूरह नंबर है जी 58। प्रॉफिट्स नेम्ड सूरा, तो कौन कौन सी सूरतें हैं जी जिनका नाम प्रॉफिट्स के नाम पे रखा गया है? तो फर्स्ट वन है जी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सेकंड इब्राहीम, थर्ड पे यूनुस अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, और एंड पे है जी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम। इन प्रॉफिट्स के नाम पे मुख्तलिफ सूरतें कुरान मजीद में मौजूद हैं जी। 3 नॉन प्रॉफिट्स मेंशन्ड, 3 ऐसे लोग जो नबी तो नहीं थे लेकिन कुरान मजीद में मेंशन है। तो आपके पास नंबर 1 है जी ज़ैद बिन हारिस, नंबर 2 पे है जी ज़ुल्कुरनैन, नंबर 3 पे है जी आपके पास
लुकमान। किस प्रॉफिट की 3 जनरेशन्स का जिक्र कुरान मजीद में किया गया है? 3 प्रॉफिट्स जनरेशन, तो ये है जी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, बनी इसराइल वाले किसको फॉलो करते थे? तो बनी इसराइल की कौम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को मानने वाली थी। मदीना मेंशन नेम, मदीना मुनव्वरा का नाम क्या बयान किया गया है जी कुरान मजीद में? तो मदीना को यसरब कह के पुकारा गया है जी। मक्का नेम्स, मक्का मुकरमा के नाम बक्का, बलादुल अमीन, और उम्मुल कुरान कहकर पुकारा गया है जी। उम्मुल कुरान पूरा नंबर 3 है, जिसका आयत नंबर 95 है। मक्का का नाम जी 3 लफ्ज़ों से पुकारा गया है, बक्का, बलादुल अमीन और उम्मुल कुरान। बक्का लफ्ज़ सूरा नंबर 3 आयत नंबर 95 आल इमरान में आया जी। बलादुल अमीन का मतलब है जी आपके पास सेफ सिटी, इसका जिक्र सूरा नंबर 95 की आयत नंबर 3 में है। सूरा का नाम सूरा अत्तीन है जी। उम्मुल कुरान का मतलब है जी मदर ऑफ सिटीज़, ये आपके पास सूरा नंबर 42 आयत नंबर 7 में है। सूरा का नाम अश्शुअरा है। मज़कूर जानवर, कौन कौन से जानवर हैं जिनका जिक्र कुरान मजीद में किया गया है जी? ऊँट, कुत्ता, गधा और बंदर, इन जानवरों का जिक्र कुरान मजीद में किया गया है। मक्की सूरतें, ये सूरतें तवील हैं जी, लंबी हैं। मदनी सूरतें, ये सूरतें मुख्तसर हैं। मज़कूर फल, कौन कौन से फल हैं जो कुरान मजीद के अंदर मेंशन किए गए हैं जी? तो इन फलों में आपके पास है जी अंगूर, जैतून, इंजीर, अनार और तर खजूर। बात कर लेते हैं जी अब मज़कूर बुत कौन से थे। तो मज़कूर बुत आपके पास 3 हैं जी, लात, मनात और अज़ा। मज़कूर फरिश्तों की बात करते हैं जी, जिब्राइल और मीकाईल।
इन दो फरिश्तों का ज़िक्र कुरान मजीद में मौजूद है। मज़कूर हशरातुल अर्ज़, मच्छर, मक्खी और चींटी का जिक्र किया गया है जी। मज़कूर मसाजिद, कौन कौन सी ऐसी मस्जिदें हैं जिनका ज़िक्र कुरान मजीद में किया गया है जी। तो यहाँ पे आपको अल हराम, अल अक्सा, कुबा, मस्जिद ज़रार और मस्जिद नबवी। मदनी सूरतें हैं जी, इनके मुखातिब अहले ईमान है, जबकि मक्की सूरतों के मुखातिब इंसान। मक्की सूरतों में सबको मुखातिब किया गया है, लेकिन मदनी सूरतें अहले ईमान को मुखातिब कर रही हैं। जिस आयत पर ठहरना पड़े उसे आयत मुतलक कहते हैं। ऐसी आयत जिन पे रुकना पड़ता है, स्टे करना पड़ता है, उनको मुतलक आयत कहते हैं। मज़कूर परिंदों का जिक्र करते चलें जी। मज़कूर परिंदे यहाँ पे आपको कौवा, हुदहुद और अबाबील का जिक्र मिलता है। प्री फेस ऑफ होली कुरान क्या है जी? प्री फेस ऑफ कुरान, कुरान मजीद की तमहीद क्या है? तो वो है जी आपके पास सूरह फातिहा। 25 prophets are mentioned। पच्चीस सहाबा का नाम जी कुरान मजीद में मौजूद है। ज़कात अक्कर, ज़कात का ज़िक्र 32 मरतबा कुरान मजीद में ज़कात का ज़िक्र किया गया है जी। हज का ज़िक्र सूरह आले इमरान में किया गया है। हज कमांडेड इन सूरह आले इमरान। हाफिज़ अमंग सहाबा, सहाबा कराम में पहले हाफिज़ कौन थे? तो ये हैं जी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जी, गैप बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड वही। तो पहली और दूसरी वही के दरमियान जो गैप था वो 6 मंथ्स था, 6 महीने। ग़ज़वात कितने बताए गए हैं जी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगें लड़ी हैं? कितनी जंगों को मेंशन किया गया है जी? 12 ग़ज़वात का
ज़िक्र किया गया है। 5 सूराज स्टार्ट विद वर्ड कुल। 5 ऐसी सूरतें हैं जो लफ्ज़ कुल से शुरू होती हैं जी। फर्स्ट वुमेन हाफिज़। फर्स्ट वुमेन हाफिज़ा जो आपके पास थी वो हज़रत हफ्सा अलैहिस्सलाम थी। फास्टिंग कमांडेड। फास्टिंग रोज़े का ज़िक्र कहाँ पे किया गया है जी? फास्टिंग कमांडेड, रोज़े का ज़िक्र सूरह बकरा में किया गया है। वर्ड इस्लाम अटर्ड। इस्लाम का लफ्ज़ कितनी मरतबा दोहराया गया है? तो 10 टाइम्स, 10 मरतबा इस्लाम का लफ्ज़ दोहराया गया है जी। वर्ड जिहाद। जिहाद का लफ्ज़ कितनी मरतबा कुरान मजीद में दोहराया गया है? तो ये है 41 टाइम्स, 41 मरतबा। सूरह नसर नोन एज सूरह विदा। सूरह नसर को सूरह विदा भी कहते हैं जी। आयात की बात करते हैं जी। वर्सेस को, आयात को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, एम्बिगुअस और नॉन एम्बिगुअस। एम्बिगुअस जो मुतशाबे हैं और नॉन एम्बिगुअस जो मुहकम वर्सेस हैं, उनको नॉन एम्बिगुअस में काउंट किया गया है जी। बात कर लेते हैं जी कुरान मजीद की स्टेजेस की। तो कुरान मजीद में 7 मंजिलें हैं। सजदे, कुरान मजीद में 14 सजदे हैं। पहला सजदा सूरह आराफ में है। सूरह आराफ का सूरा नंबर 7 है और ये पारा नंबर 9 में है जी। इसका ये मतलब है कि जो पहला सजदा है वो पारा नंबर 9 में है। इससे पहले कोई भी सजदा वाली आयत कुरान मजीद में मौजूद नहीं है। रुकू, कुरान मजीद के जो रुकू की बात है उसमें थोड़ा सा तजाद पाया जाता है। कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि कुरान मजीद में 540 रुकू हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि कुरान मजीद में 558 रुकू हैं, लेकिन 540 रुकू वाली बात को ज़्यादा वैलिड कंसीडर किया जाता है। मोस्ट पावरफुल आयत, कुरान मजीद की कौन सी आयत को मोस्ट पावरफुल आयत कहा जाता है? तो आपके पास ये है जी, आयतुल कुर्सी। आयतुल कुर्सी को कुरान मजीद की मोस्ट पावरफुल आयत कहा जाता है जी। आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए मौजू के साथ। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।